हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, 15 मार्च को क्लास 10th का सोशल साइंस का एग्जामिनेशंस है। तो मैं आप लोग को करीब 2 से 3 सेट की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपने ये 3 सेट्स कर लिए तो आपके क्वेश्चंस इससे आउट और नहीं जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर ले। अभी मैं आपको पहला सेट का तैयारी करवा रहा हूँ। कल आप लोग को 2 सेट और तैयारी करवाऊँगा। इन 3 सेट्स को कर लेना। आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहाँ से श्योर है कि रहेगा ही रहेगा। तो चलो सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को हम समझते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहले सेक्शन ए का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि ब्लैक सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन। ब्लैक सॉइल इसमें से कहाँ पे पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है डेक्कन ट्रैप रीजन, दूसरा है कश्मीर वैली, तीसरा है नॉर्थर्न प्लेन्स और चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कहीं नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डेक्कन ट्रैप रीजन। अब आगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे एक मैचिंग टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो, आपको इसमें मैच कर लेना है और जो भी सही ऑप्शन मिलेगा वो आपको टिक कर देना है। जैसे अगर हम विक्टर इमैनुअल टूप का बात करें तो ये किंगडम ऑफ इटली, मतलब इटली का इसको राजा बनाया गया था, ठीक है, जब इटली यूनिफाइड हुआ था। तो इसके बाद अगर हम नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन का बात करें तो ये प्रूशिया हो जाएगा। गिउसेपी मैजिनी एम्पायर था यंग इटली का, और बाकी एक जो बच गया तो ये हो जाएगा। तो देख लो आपका इसमें सही ऑप्शन कौन सा बन रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखो, फिर से 3 नंबर में यहाँ पे मैचिंग टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे यहाँ पे बाजरा है, तो बाजरा यहाँ पे किस में होगा, कौन से सॉइल में के लिए ये सूटेबल होगा? तो सैंडी और सैलो ब्लैक सॉइल, तो इसका ये वाला हो जाएगा। इसके बाद कॉटन, कॉटन होगा ब्लैक सॉइल। इसके बाद मेज़ है, तो मेज़ यहाँ पे होगा ओल्ड एलुवियल सॉइल, और बाकी ये हो गया। तो ए का 4 कहाँ पे है? देख लो, ए का 4 यहाँ पे मिल रहा है। फिर बी का 1 देखो यहाँ पे इसमें आ रहा है। तो ये हम लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड। जब पावर स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट जाती है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1956 पास्ड इन श्रीलंका। बताओ, अब इसमें से कौन सा प्रोविज़न नहीं है जो भी एक्ट पास्ड हुआ था 1956 श्रीलंका में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रोविंसेस ऑटोनॉमी वाज गिवन टू तमिल्स। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये सब सारे पास्ट हुए थे। आए क्वेश्चन नंबर 6, फिर से एक मैचिंग टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो, यहाँ पे स्टेट लिस्ट कुछ दिए गए हैं और ये किससे रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। अब जैसे अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट किससे कनेक्ट रहेगा? ये होगा ट्रेड। ठीक है। यूनियन लिस्ट किससे होगा? तो यूनियन लिस्ट का हो जाएगा बैंकिंग। आगे है कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट होगा ये फॉरेस्ट में जाएगा। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट ये होगा ई कॉमर्स। तो देख लो 1 का बी कहाँ पे है? तो यहाँ पे तीनों में है। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद 2 का बी, 2 का ए कहाँ पे है? तो ये दोनों हो सकता है। इसके बाद 3 का डी, तो 3 का डी सी में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि डैश लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स ईटीसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यूनियन लिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बता, इसमें से जो इनकरेक्ट है वो आप लोग को पहचानना है। अब जैसे अगर हम कुरियर का बात करें तो ये टर्सरी सेक्टर में आता है, ये सही है। फिशरमैन ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये भी सही है। बट कारपेंटर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है। फिर से वो यहाँ पे हमें क्या जो है मैचिंग करके देखना है कौन सा किसके साथ मैच्ड हो रहा है। अब जैसे अगर हम पर कैपिटा इनकम का बात करें तो ये क्या होता है? तो इसको कहते हैं द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, यही होता है पर कैपिटा इनकम। तो वो ए का कितना हो गया? ए का 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में आ रहा है, सी में भी है ए का 3। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का आपका यहाँ से ये वाला होगा, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये
बी का 4, तो बी का 4 इसमें हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका यही जो है आंसर सही बैठ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी आपका दोनों जो है, जैसे सी का बात करें तो सी का 1 हो जाएगा, ये मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, ठीक है। इसकी इसी तरह से डी का एक जो बच गया सेकेंड, तो ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, हु क्रिएटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। देखो फेमस इमेज का बात किया गया, फर्स्ट इमेज का बात नहीं किया गया, फेमस इमेज भारत माता का इसमें से किन्होंने क्रिएट किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अबिंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हु प्रोड्यूस्ड स्टीम इंजन फर्स्ट। अब इसमें से स्टीम इंजन को सबसे पहले किन्होंने प्रोड्यूस्ड किया था। तो इसका राइट आंसर न्यू कॉमन होगा, न्यू कॉमन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जामिनेशन में आता है। किसने कहा था कि ये फ्रांस जब सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। ग्यूसेपी मैज़नी ने नहीं, ड्विक मैटरनिक ने। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु बिगेन टू पब्लिश द वीकली बंगाल गेजेट। अब ये जो न्यूज़पेपर था वीकली बंगाल गेजेट, तो किन्होंने स्टार्ट किया था पब्लिश करना। ऑप्शन देखते रहे क्या क्या दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक, तो नहीं ये नहीं होगा। गंगाधर भट्टाचार्य, तो बिल्कुल ये आपका आंसर सही होगा, गंगाधर भट्टाचार्य। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, विच बुक ऑफ ज्योतिबा फूले वाज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। अब बताओ, इसमें ऑप्शन दिया गया है अमर जीवन नहीं, स्त्री धर्म विचार, तो इसमें ये भी नहीं होगा, सच्ची कविताएं ये भी नहीं होगा, गुलामगिरी होगा, ठीक है। गुलामगिरी ये एक पुस्तक थी जो कि ज्योतिबा फूले पे बेस्ड थी, ठीक है। ये कास्ट सिस्टम पर आधारित था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया। अब देखो ऑप्शन दिया गया फ्रेंच, इटालियन, पोर्टुगीज, तो यही आंसर होगा, पोर्टुगीज ने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस्ड मतलब शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज गुटेनबर्ग्स फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। गुटेनबर्ग की पहली प्रिंटेड बुक्स कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर बाइबल होगा। गुटेनबर्ग की पहली प्रिंटेड बुक्स थी बाइबल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वेयर पेनी चैप बुक्स। जो पेनी चैप बुक्स होते थे यानी छोटे छोटे किताब होते थे, ये क्या थे। तो यही पॉकेट साइज्ड ये बुक्स हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे ये। ओके चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 नंबर है, रमेश ऑन्स अ मेडिकल शॉप, ही मैनेज्ड द शॉप विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट। मतलब वही है, रमेश के पास एक मेडिकल शॉप है और ये जो शॉप है उसके हेल्प करने के लिए उसके असिस्टेंट रखा हुआ है। वंस हिज सन महेश फिनिश्ड हिज एजुकेशन, जब उसका बेटा महेश अपने एजुकेशन को पूरा कर लेगा, ही ऑल्सो ज्वाइंड हिज फादर इन द मेडिकल शॉप, तो वो भी अपने फादर के मेडिकल शॉप पे ज्वाइन करेगा। नाउ बोथ रमेश एंड महेश मैनेज द मेडिकल शॉप। अब जो दोनों रमेश और महेश है ये मेडिकल शॉप को मैनेज करने लगा विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट। महेश इज़, तो इसमें से जो महेश है वो क्या है। तो इसमें आपको राइट आंसर टिक करना है। महेश इसमें से क्या होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, अंडर एम्प्लॉयड होगा, ओवर एम्प्लॉयड होगा या फिर एम्प्लॉयड होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अंडर एम्प्लॉयड होगा। जो महेश होगा वो अंडर एम्प्लॉयड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, टर्शियरी सेक्टर के, सेकेंडरी सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, प्राइमरी सेक्टर का ये सब एग्जाम्पल्स है। चलो अब यहाँ पे 20 नंबर में एक ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अ शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज हमें निकालना है 1973 से 74 या फिर 2003 और 14 तक। तो देखो ये वाला 1973 से 74 वाला ग्राफ ये है और 2013-14 ग्राफ ये वाला है, और हमें यहाँ पे बोला है प्राइमरी सेक्टर का। अब देखो यहाँ पर ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। तो ये वाला आपका प्राइमरी है ब्लू जोन वाला, तो ये देखो लगभग 40% के आसपास में है, और यहाँ पे इस ईयर में ये जो ब्लू जोन है लगभग 10-11% के आसपास में है।
तो 40 और 10 11 के आसपास में होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख लो और आंसर्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, मैं यहाँ से आपको समझा नहीं रहा हूँ। आप क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कॉर्न लॉज क्या है, इसको क्यों एबोलिश कर दिया गया ब्रिटेन में, ठीक है। इसके बाद देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, 24 है। आए का मैं जितना क्वेश्चन है आपको सारा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, क्वेश्चन और आंसर मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका सेक्शन सी के भी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि 3 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, या फिर अगर इसको डाउनलोड करना होगा ना पूरा, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने ऐप के लिंक पे ये जो भी क्वेश्चन पेपर है उसकी डाउनलोडिंग लिंक दे रखी है, ठीक है। आप चाहोगे तो हमारे ऐप्स को इंस्टॉल करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, बट वो पेड होगी, ठीक है। क्योंकि मैं वहाँ पे आप लोग को 2-3 सेट्स दूंगा, अगर उन सब की सेट्स की तैयारी कर लेते हो ना तो आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चाहो तो वहाँ से उसको ले सकते हो, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट करके यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। देखो यहाँ पे फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन देख लो, और इसके ग्राफ के भी क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जामिनेशंस में, ग्राफ के जो यानी जो मैप के क्वेश्चन आएंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ठीक है। और इसके हमने आंसर्स नहीं करवाए हैं, इसके अगर आपको आंसर्स देखने होंगे ना, मतलब आपको मैप का पूरा अच्छे से तैयारी करके जाना होगा, तो हमने बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाया हुआ है। हिस्ट्री में टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके एग्जामिनेशंस में श्योर है कि 2 नंबर का आएगा ही आएगा, और ज्योग्राफी का भी हमने सारा मैप करवाया होगा। तो अगर देखना होगा हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के मैप वाले क्वेश्चंस को, तो डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप जाके ज़रूर देख लेना, क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर मिल जाएगा आपका। तो चलो यहाँ पे आज इतना ही, अगली वीडियोज़ में आपको और भी एक सेट की तैयारी करवाऊँगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, बाय बाय।